आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे रो एजेंट या जासूस के बारे में जो भारत से जाकर पाकिस्तान की सेना में भर्ती हो गया और कुछ समय में ही पाकिस्तानी सेना में मेजर के पद तक पहुंच गया। दोस्तों, किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा उस देश की सबसे बड़ी ताकत होती है और आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ही हर देश के पास अपनी एक खुफिया एजेंसी होती है। इन खुफिया एजेंसियों का काम बिल्कुल चुपचाप ढंग से उन चीज़ों को ख़त्म करना होता है जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। भारत के पास भी एक ऐसी ही खुफिया एजेंसी है। इसका नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, जिसे आसान भाषा में रो कहा जाता है। भारत की यह खुफिया एजेंसी दुश्मन देश को बिना भनक लगे किसी भी कारनामे को अंजाम दे सकती है। यह कहानी भारत में जन्मे उस रो एजेंट की है जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस जासूस का नाम रविंद्र कौशिक था। इसे पूरे भारत में ब्लैक टाइगर के नाम से जाना गया। दोस्तों, यूँ तो रविंद्र कौशिक को रियल लाइफ का जेम्स बॉन्ड भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान की सेना में भर्ती होकर मेजर की पोस्ट तक पहुंच गए थे, लेकिन पाकिस्तान की फौज को इसके बारे में जरा सी भी भनक नहीं लगी। रविंद्र कौशिक ने सन 1979 से लेकर 1983 तक पाकिस्तानी सेना और सरकार से जुड़ी कई अहम जानकारियां भारत को पहुंचाई, जिसकी मदद से भारत पर होने वाले कई पाकिस्तानी हमलों को रोका गया। लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसा हुआ जिससे सबके होश उड़ गए। सन 1983 की बात है। भारत सरकार ने रविंद्र कौशिक से मिलने एक दूसरे जासूस को पाकिस्तान भेजा, जो बदकिस्मती से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के हत्थे चढ़ गया। कई दिनों तक जेल में अत्याचार करने के बाद उस जासूस ने रविंद्र कौशिक के बारे में सब कुछ बता दिया। रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान से बच निकलने के बहुत प्रयास किए, लेकिन भारत की तरफ से कोई मदद न मिलने के कारण वे पाकिस्तान से भाग नहीं पाए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डालकर उनके ऊपर अत्याचार किए गए। लेकिन फिर भी उन्होंने पाकिस्तानी सेना को कुछ नहीं बताया। कुछ सालों बाद सन 1885 में इन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई, लेकिन पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने इसे उम्र कैद में बदल दिया। इन्होंने अपनी उम्र कैद के दौरान अपने परिवार को कई चिट्ठियाँ लिखी। इन्होंने एक चिट्ठी अपने पिता को लिखी और पूछा कि भारत जैसे देश के लिए कुर्बानी देने वालों को क्या यही सज़ा मिलती है। पाकिस्तान की मियांवाली जेल में 16 साल सज़ा काटने के बाद सन 2001 में इनकी मृत्यु हो गई और सबसे दर्दनाक बात तब हुई जब भारत सरकार ने इनके शव को पहचानने और लेने से साफ मना कर दिया। भारत के लिए अपनी ज़िंदगी तक कुर्बान करने वाले रविंद्र कौशिक जैसे जाबाज सिपाही को अपने ही देश की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई।